दुनिया में जितने लोग जिनको खुश नसीब कहते हैं और सौभाग्यशाली कहते हैं, उनमें अच्छाई होती है, एक गुण होता है, वो अच्छे होते हैं। आपको पता है पूरे विश्व ने भारत की तारीफ की। पता है क्यों तारीफ की? एक भी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया, एक भी मिलिट्री मैन के ऊपर अटैक नहीं किया, सिर्फ उस जगह पे अटैक किया जहां पे टेररिस्ट के अड्डे थे, और सामने वाले को ऐसी मजबूरी में डाल दिया कि वो स्वीकार भी नहीं कर सकता कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। क्यों कि अगर अपन ये कहते हैं कि हाँ हुआ तो है, तो अपन ये स्वीकार करते हैं कि यहाँ टेररिस्ट थे। 2 नंबर वाले के जब छापा पड़ता है तो कुछ बोल ही नहीं सकता, वो नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ ही नहीं, हमारा ये नहीं। बोरियों की बोरियां इधर फेंक थी, वो उधर फेंक दिया, वो ले गया, वो उठा लेगा, हमारा ये नहीं, कुछ ही नहीं। ऐसे वो कह रहे हैं हमारे ऊपर हुआ ही नहीं, धूल मिट्टी में डाल गए, वो तो कहीं भी डाल गए। विश्व की 4थे नंबर की सबसे पावरफुल सेना कहीं भी बम डाल गई। आप अपने जीवन में ध्यान रखना, अगर आप अच्छे रहोगे ना तो पूरा विश्व आपको कहेगा। और पता है वो अटैक क्यों नहीं कर पा रहा? हमने किसी पब्लिक के ऊपर किया ही नहीं, हमने मिलिट्री मैन के ऊपर किया ही नहीं, हमने टेररिस्ट पे किया, और भारत में टेररिस्ट है ही नहीं, तो अटैक कहां करेगा? गंदगी की बदबू और अच्छाई की खुशबू दीवारों में कभी कैद नहीं होती, एक न एक दिन जीवन में सामने आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, अपनी अच्छाई को डेवलप करे जाइए। खुशकिस्मत लोग अच्छाई की ताकत को जानते हैं। हर एक चीज का फार्मूला होता है। महापुरुष कौन होगा इसका फार्मूला है, जिसकी कथनी और करनी बराबर हो गई वो महापुरुष कहलाएगा। इस युग में ये फार्मूला है। मतलब अच्छाई का लिवरेज कहां तक बढ़ता है? महापुरुष होने तक बढ़ता है अच्छाई का लिवरेज। अपने जीवन में अच्छाई जो है ना, उसका ऋण कभी कोई भुला नहीं सकता। आपकी अच्छाई आपको जीवन में कई गुना ताकत बन के रिटर्न देती है। आपकी लाइफ में अच्छाई में निवेश करना हमेशा लाभ का सौदा मानते हैं। खुश नसीब लोग अच्छाई में निवेश करते हैं। जब दुनिया में कोई इंसान आपको तकलीफ पहुंचाए तो मिट्टी पे लिखो ताकि कुछ क्षणों में मिट जाए, और कोई इंसान आपको जीवन में इतना भी मदद करे तो चट्टान पे लिखो ताकि उसका ऋण कभी चूक नहीं पाए। अच्छे लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं। दुनिया के खुश नसीब लोग अच्छे लोगों को मोमबत्ती की तरह मानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के सामने उसका सेनापति आके बोलता है कि साहब एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसका शौर्य, उसका पराक्रम बहुत जबरदस्त है, उसको सेना में भर्ती कर ले क्या? और उसके गुणगान कर रहा था तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला 1 मिनट, ये बताओ वो भाग्यशाली है कि नहीं? नेपोलियन बोनापार्ट भाग्यशाली लोगों को सेना में लेता था, और भाग्यशाली का पता होने का एक ही तरीका है, वो अपने जीवन में इन सारी बातों पे जो खरे उतर जाएं, वो भाग्यशाली। जिंदगी में आपने अच्छाई की तारीफ नहीं की तो आपने अन्याय कर दिया। आज 100 में से 60 बेटे अपने माँ बाप की तारीफ नहीं करते। क्यों? वो बचपन तो भूल गए, वो अतीत की यादें भूल गए, और वो लास्ट के याद है, बापू ने नौकरी के लिए पैसे नहीं दिए थे, बापू ने पढ़ाया नहीं था, बापू ने ये नहीं किया था, ये याद है। सुनो, जीवन में कोई इतना सा अच्छा करता है उसका ही ऋण नहीं भूलना चाहिए। तो माँ बाप की तारीफ नहीं कर रहे, पत्नी की तारीफ नहीं कर रहे, बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट तो उनकी नहीं कर रहे, अगर कोई पड़ोसी अपने से आगे निकल रहा है उसकी नहीं कर रहे। इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ अंदर मशीनरी में गड़बड़ है, क्योंकि अच्छाई की जड़ें वहीं पलती है भैया जहां दूसरी अच्छाई की हम तारीफ करते हैं, दूसरी अच्छाई की हम तारीफ करते हैं। और अगर आप दूसरी अच्छाइयों की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, अंदर अच्छाई नहीं बुराई पल रही है।